लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि कैसे हम अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, कैसे अच्छी स्टॉक सिलेक्शन करें, कैसे अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करें ताकि पैसा हमारे लिए काम करे। हम चाहते तो हैं पर हो नहीं पाता क्योंकि शेयर बाजार में इतने हजारों शेयर्स हैं कि हम रैंडमली किसी में पैसा लगाते हैं तो वो पैसा अक्सर डूब जाता है, हमारा पैसा बनता नहीं है, हम फंस जाते हैं। तो आज हम समझेंगे कैसे अच्छी स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, वो भी सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, जिससे कि हर एक आम आदमी भी वो समझ पाए। और ये तरीका मेरा भी नहीं है, ये तरीका बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का है। वॉरेन बफेट वो इस बारे में बात करते हैं, रामदेव अग्रवाल जी इस बारे में बात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना खास ये तरीका है। और ये तरीका सिंपल है। ये मेथड कहता है कि आपको लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स को हटा देना है। देखो बात सिंपल है, अगर आप लॉस ही नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट ही करोगे, राइट? या तो आप एटलीस्ट ब्रेक इवन होगे या आप प्रॉफिट में होगे। लॉस की चांस तो खत्म हो गई। अब वो चांस खत्म कैसे करनी है? ऐसे करनी है कि बेसिकली आपको ये खराब बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो हमें बिजनेसेस को क्लासिफाई करना होता है कि कौन से बिजनेस खराब है, कौन से अच्छे हैं, कौन से ठीक ठाक हैं, क्या है क्या नहीं है, ताकि हम खराब बिजनेस से बच पाए। लोग बिजनेस को समझते ही नहीं है तो वो ऑफ कोर्स काफी बार खराब बिजनेस में हाथ डाल बैठते हैं और उसके बाद वो फंस जाते हैं। तो इसलिए आज हम वीडियो में समझेंगे कि कैसे बिजनेस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या क्या अलग क्लासिफिकेशंस होती हैं, क्या तरीके हैं उसको जानने के और समझने के, और उसके बाद कैसे फिर हम राइट इन्वेस्टमेंट्स अपने लिए चूज करें और क्या हम स्टेप्स फॉलो करें। विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट स्टॉक सिलेक्शन। तो दोस्तों जैसे हमने समझा ये तरीका बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं। इनफैक्ट वॉरेन बफेट के बारे में बात करते हैं तो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि बिजनेस जो है 3 तरीकों में मेनली क्लासिफाई किया जाता है। एक तो ग्रेट बिजनेस, एक गुड बिजनेस और एक ग्रूसम बिजनेस। ग्रेट मतलब बहुत कमाल का, गुड मतलब ठीक ठाक अच्छा पर बहुत भी कमाल नहीं, और ग्रूसम मतलब बिल्कुल ही खराब। तो ग्रेट बिजनेस तो हो गया कमाल, मतलब वो तो आपको रिटर्न भी जनरेट करके देगा और ग्रो भी करते रहेगा कॉन्स्टेंटली। जो गुड बिजनेस है वो रिटर्न तो जनरेट करेगा पर इतना ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, कहीं ना कहीं वहीं पे रहेगा। और जो ग्रूसम बिजनेस है वो आपका पैसा डिस्ट्रॉय करेगा। इट इज अ वेल्थ डिस्ट्रॉयर। सो ग्रूसम बिजनेस इज अ वेल्थ डिस्ट्रॉयर। अ गुड बिजनेस is a high returning business. A great business is a high returning business plus a good growing business as well. तो जो गुड बिजनेस है वो आपका पैसा बढ़ाता तो है पर मोस्टली ऑलमोस्ट सेम ही बढ़ाता है, सेम ही रिटर्न देता है, ज्यादा उसकी ग्रो नहीं करता, एक्सपैंड नहीं करता, कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट होता है, कहीं ना कहीं उसको हर्डल्स आते हैं बिजनेस में, चैलेंजेस आते हैं। तो बुरा बिजनेस तो नहीं है, प्रॉफिटेबल तो है पर उतना कमाल भी नहीं। ग्रेट बिजनेस क्या होता है कि जो बहुत ही कमाल बिजनेस हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो, मतलब एक कैश जनरेटिंग बिजनेस हो और वो ग्रो भी हो रहा हो हर साल और प्रॉफिटेबल हो, ऑफ कोर्स अच्छा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो, सॉलिड कंपनी हो, अच्छा बिजनेस मॉडल हो, सब कुछ आपके फेवर में हो। अब बात क्या है कि ये तो हमें पता चल गया कि कौन से बिजनेस कैसे हैं, है ना? अच्छे बिजनेस है, बहुत अच्छे बिजनेस है, बहुत खराब बिजनेस है, दैट्स क्लियर। बट यही बात सबके सवाल यही होता है कि अब खराब बिजनेस जो आपने बताए, ग्रूसम बिजनेस है, उनको हटाएं कैसे, उनसे हम बचें कैसे, और कैसे हम गुड और ग्रेट बिजनेस पकड़ें, क्योंकि उसी से तो पैसा बनेगा। तो बात सिंपल है कि आपको ग्रूसम से बचना है, सिंपल सी बात। पहला स्टेप है ग्रूसम से बचेंगे। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेजॉरिटी बिजनेसेस, शेयर बाजार में मेजॉरिटी बिजनेसेस जो होते हैं, इनफैक्ट प्राइवेट मार्केट में भी, स्टार्टअप मार्केट में भी जो होते हैं, ज्यादातर बिजनेसेस ग्रूसम ही होते हैं, खराब ही होते हैं। क्योंकि आप समझो काफी लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं पर वो टिक नहीं पाते हैं बिजनेसेस। बहुत ही कम बिजनेसेस होते हैं जो एक्चुअली टिकते हैं, एक्चुअली कुछ बड़ा बनते हैं। हर एक बिजनेस बहुत बड़ा नहीं बनता है, राइट? तो आपको वो गिने चुने जेम्स ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। पर पहला स्टेप है आपका ग्रूसम बिजनेस को हटाना। और उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ हम स्टेप्स फॉलो करते हैं जो मैं आपको अब एक एक करके समझाऊंगा। तो मेरा पहला स्टेप होता है, कोई भी अच्छे स्टॉक को परखने का मेरा पहला स्टेप यही होता है कि मैं ऐसा सेक्टर पकड़ूं जिसमें कंटिन्यूड ग्रोथ हो। आई रिपीट, ऐसा सेक्टर पकड़ूं जिसमें कंटिन्यूड ग्रोथ हो। अ सेक्टर विद कंटिन्यूड ग्रोथ। अगर कोई भी स्टॉक मैं ले रहा हूं जो एक कंटिन्यूड ग्रोथ वाले सेक्टर से नहीं है तो मैं उसको पहले ही ग्रूसम मान लूंगा, मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं, चाहे वो कंपनी जितनी भी अच्छी हो। अगर उसका सेक्टर ही बढ़िया नहीं है तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि सेक्टर या एरिया या जो भी आपकी इंडस्ट्री होती है वही आपको धंधा देती है। अगर इंडस्ट्री का साइज ही कुछ नहीं है, अगर इंडस्ट्री खुद ही ग्रोइंग नहीं है तो आप कैसे ग्रो कर जाएंगे? तो पहले तो आपकी इंडस्ट्री ग्रोइंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल FMCG सेक्टर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब कि जो हमारा राशन आता है, जो हमारा दाल चावल आटा ये सब चीनी ये सब चीजें आती हैं, हमारा टूथपेस्ट आती है, नमक आता है, साबुन आता है, सब कुछ आता है। अब ये चीजें कभी खत्म नहीं होगी बिकॉज हमारे डेली नीड्स हैं, ये हमें एसेंशियल है, चाहिए ही चाहिए। चाहे आप अमीर हो जाओ, गरीब हो जाओ, कहीं पे भी रहो, कैसे भी आओ, कहां से भी आओ, आपको ये चीज चाहिए होगी जरूर। आप कोई भी हो, आपको ये चीज चाहिए होगी। तो ये चीज का ग्रोथ तो होगी ही होगी और ये चीज की कंजम्पशन होगी होगी। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूड ग्रोथ वाला सेक्टर है, सिंपल सी बात। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं ऑटो सेक्टर। गाड़ियां बनती जा रही हैं, गाड़ियां बिकती जा रही हैं, क्योंकि क्यों? गाड़ियों की जरूरत तो है, ट्रैवल करने की जरूरत है। जैसे दुनिया इवॉल्व हो रही है और ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी,
तो हमें और गाड़ियां बनेंगी और बाइक्स बनेंगी और इतने कोरियर जाते हैं उसके लिए ट्रक्स बनेंगे, इतने सारा चीजें एक्सपोर्ट होती हैं उसके लिए प्लेन्स बनेंगे, ये चीजें बनती रहेंगी। तो अगेन ऑटो सेक्टर, ऑटोमोबाइल जो है वो काम का हो सकता है। ठीक है, बैंकिंग है, बैकबोन ऑफ द कंट्री है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे पैसा बढ़ेगा, लोग इतने सारे बिजनेस कर रहे हैं, इतनी सारे ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो क्या हो रहा है, यूपीआई हो रहा है, क्रेडिट कार्ड हो रहा है, डेबिट कार्ड हो रहा है, लोन्स हो रहे हैं, ये सब फाइनेंस में आता है, सब बैंकिंग है। तो पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, कितने खाते खोल रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा, राइट, पहले से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, पहले से बहुत ज्यादा बिजनेस भी हो रहा है, और ये होते रहेगा, दिस विल नॉट स्टॉप। आपको क्या लग रहा है कल बिजनेस बंद हो जाएंगे होने? नहीं। कल शेयर बाजार बंद हो जाएगा? नहीं। इसीलिए जो भी फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज हैं वो कंटिन्यूड ग्रोथ में रहती हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप ये समझ लें कि कंटिन्यूड ग्रोथ वाले सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना है और उसके अलावा मुझे इन्वेस्ट करना ही नहीं, तो सारे खराब सेक्टर्स तो पहले निकल गए, तो ग्रोसम बिजनेस आपके हट गए। तो पहला तो ये हो गया स्टेप कि कंटिन्यूड ग्रोथ वाला सेक्टर पकड़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको सेक्टर पता चल गया, अब कंपनी कैसे पकड़े? सेक्टर में भी काफी सारी कंपनी है। अब आप बोलेंगे यार कि तूने सेक्टर तो बताया, चलो ऑटो सेक्टर अच्छा है, बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, एफएमसीजी अच्छा है, आईटी अच्छा है, पर कितने सारे सेक्टर है, कितनी सारी कंपनी है, इसमें से मैं कैसे पकड़ूं? तो बात वही आती है, सेकंड पॉइंट, आपको देखना है कि आपकी कंपनी, जैसे हमने पहले देखा था, क्या कुछ जनरेट कर रही है कि नहीं, कोई वैल्यू जनरेट कर रही है, मतलब कि हाथ में कुछ बच रहा है, इज इट अ प्रॉफिटेबल कंपनी और नॉट, इज देयर अ गुड बिजनेस मॉडल और नॉट, इज द मैनेजमेंट सॉलिड और नॉट, मतलब जो धंधा है क्या वो आपको समझ आ भी रहा है, क्या उसका बिजनेस मॉडल आपको समझ आ रहा है? आपको क्या पता समझ ही ना आ रहा हो, आप बोलो ये आईटी सर्विसेज कंपनी है, पर ये एक्चुअली करती क्या? आईटी सर्विसेज में बहुत कुछ होता है, आपको समझ ना आए, आप उसमें अंधाधुंध इन्वेस्ट कर दो, कुछ और सोच के इन्वेस्ट करो और हो कुछ और जाए, तो ये आपको नहीं करना है। दूसरी बात, प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी प्रॉफिटेबल हो ही ना, आप बोलो जी कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे इसके आइडियाज हैं, बहुत अच्छी ग्रो करेगी, पर ग्रो करेगी, अभी फिलहाल तो वो लॉस में है, तो आप बोलो कि नहीं मैं तो अच्छी कंपनी ले रहा हूं, बट कंपनी आ जाए खराब आपके पास, क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंपनी है, वो तो आपका कैश डिस्ट्रॉयर है, कैश जनरेटर तो है नहीं। तो आपको क्या पकड़नी है कंपनी? पहली बात, जो धंधा आपको समझ आए, दूसरी बात, जो कैश जनरेटर हो, वैल्यू जनरेटर हो, प्रॉफिटेबल कंपनी हो। आपको ये बहुत जरूरी है समझना, कंपनी अगर प्रॉफिट कमा ही नहीं रही है तो आपको क्या हक कमा के देगी, राइट? तो प्रॉफिटेबल कंपनी हमें पकड़नी है, सॉलिड बिजनेस मॉडल वाली कंपनी पकड़नी है, और वो बिजनेस मॉडल पकड़ना है जो हमें खुद समझ आता है, क्योंकि हर एक बंदे की इन्वेस्टिंग स्टाइल अलग होता है। आगे बढ़ते हैं जी तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप मेरा अर्निंग से रिलेटेड ही है। पहले हमने देखा कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं, अब हम देखेंगे प्रॉफिट ग्रो हो रहा है कि नहीं, अर्निंग्स ग्रोथ है कि नहीं। अर्निंग्स भी होनी अच्छी बात है, पर अर्निंग स्टेबल भी होनी अच्छी बात नहीं है। अगर आपको शेयर बाजार में पैसा कमाना है, बहुत बड़ी कंपाउंडिंग स्टोरी पकड़नी है, तो प्रॉफिटेबल कंपनी तो पकड़नी ही पड़ेगी, पर उसके प्रॉफिट्स ग्रो भी होने चाहिए। आप मानो बोलो मेरी कंपनी की प्रॉफिट तो 10 करोड़ है, 10 करोड़ कमाती है मेरी कंपनी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छी कंपनी है, पर अगर वो 1000 करोड़ की कंपनी 10 करोड़ कमा भी रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, अगर वो हर साल प्रॉफिट 10 करोड़ पे ही रहता है तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, इनफैक्ट बड़ी खराब बात है कि वो आगे ग्रो नहीं कर पा रही है। क्योंकि आप समझो, अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी होती तो वो प्रॉफिट ग्रो करता, कंपनी एक्सपैंड करती, सेल्स धीरे धीरे बढ़ती, प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ते। जैसे कि महंगाई भी बढ़ती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, तो बिजनेसेस भी बढ़ने चाहिए, राइट? बिजनेसेस भी बढ़ने चाहिए, आपकी सैलरीज भी बढ़ने चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने चाहिए, नहीं तो कभी कंपाउंडिंग स्टोरी आप नहीं पकड़ पाएंगे और वो स्टोरी वहीं की वहीं स्टक रह जाएगी, पैसा जनरेट नहीं कर पाएगी। तो हमें ऐसा बिजनेस पकड़ना है जो ग्रो कर रहा हो हर साल 12% से, 15% से, 20% से, जो भी आपको टॉप ग्रोथ मिले। आपको उस सेक्टर की टॉप ग्रोथ चाहिए, बहुत बढ़िया कंपनी ताकि आप पकड़ पाए, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ताकि आप कर पाए, क्योंकि वो हर साल ग्रो कर रही है, तो आपका पैसा भी हर साल साथ साथ में ग्रो करती रहेगी। आगे स्टेप आते हैं, फाइनल स्टेप और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, चौथा स्टेप। जब आपको सब पता चल गया कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी आपने बढ़िया पकड़ ली, अच्छा सेक्टर पकड़ लिया, अच्छी कंपनी पकड़ ली, प्रॉफिटेबल, अर्निंग्स ग्रोथ भी आपकी कंपनी में है, आप बोलो चलो यार अब तो ये जेम पकड़ लिया मैंने, अब इसको सीधा ले लेते हैं जाके, तो मेरा पैसा बन जाएगा। आपने वो कंपनी ले ली, पर आपका पैसा बना नहीं। आप बोलेंगे यार ऐसा कैसे पैसा नहीं बना, मैंने तो कंपनी इतनी अच्छी ली, पर दिक्कत क्या होगी, शायद आपने उसको गलत भाव पे ले ली। तो इसीलिए नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यू बाय अ वेरी गुड कंपनी बट एट अ वेरी चीप प्राइस, क्वालिटी कंपनी एट अ चीप प्राइस। पहले पकड़नी है कंपनी बढ़िया, दूसरी बात उसको लेना है सस्ते दाम पे। अच्छी कंपनी को अच्छे दाम पे तो कोई भी ले सकता है, सबको पता है अच्छी कंपनी कौन सी है। मान लो आप इंडिया के टॉप कंपनीज का नाम ले लो, मे बी एशियन पेंट, मे बी टाटा मोटर्स, मे बी रिलायंस, मे बी एचडीएफसी बैंक, सबको पता है अच्छी कंपनीज है, सबको पता है बजाज फाइनेंस अच्छी कंपनी है, सबको पता है एशियन पेंट अच्छी है, राइट, एचडीएफसी बैंक अच्छी है, तो आप जाके उसको ले लो। पर वो इतने ऊपर भाव पे भी तो है, ऑलरेडी कंपाउंडिंग स्टोरी बन चुकी है, तो यहां से वो वेल्थ जनरेटर बनेगी कि नहीं हमें नहीं मालूम। हमें ऐसी स्टोरीज पकड़नी है जो कंपाउंडिंग स्टोरी अभी हो, अच्छे दाम पे मिल रही हो, अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है, और तब से जाके ग्रो करें। वो है असली चैलेंज, वो है असली पकड़। तो
तो आपको या तो यही वाले बिजनेस, बहुत अच्छे वाले बिजनेस सस्ते दाम पे मिल जाए, जब क्रैश का टाइम आया अपॉर्चुनिटी पकड़ लो, या आपने कोई ऐसा जेम पकड़ा हो जो किसी और ने अभी ना देखा हो, बहुत कम लोगों ने स्पॉट किया हो और वो इसलिए अंडर वैल्यूड हो, तो आप उसको पकड़ लो। कहने का मतलब ये है कि आपको सस्ते दाम पे चीज चाहिए, तभी तो जब वो ऊपर जाएगी आप बेच के पैसा कमाएंगे। अगर आप उसको ऊपर भी ले लेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे, राइट? तो इन्वेस्टमेंट तभी होती है जब आप उसको वैल्यू से कम पे लेते हैं, अंडर वैल्यू चीज लेते हैं। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। आपको वही प्राइस देना है जिससे आपको लगता है कि इस प्राइस से ज्यादा इसकी काफी कीमत है, काफी वैल्यू है। अगर उसकी वैल्यू आपके प्राइस से कम है तो क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो अच्छी कंपनी हो बुरी हो, हमें थोड़ा पैसा बनेगा। हमारा पैसा तभी बनेगा जब अच्छी कंपनी हमने लें और अच्छी कंपनी को सस्ते दाम पे लें। नहीं तो अच्छी कंपनी लेने का कोई फायदा नहीं है। अच्छी कंपनी लेनी है पर सस्ते दाम पे लेनी है, ताकि जब दाम बढ़े, जब भाव बढ़े, तो मेरा पैसा बने। तो आप समझ रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं वैल्यू को समझना जरूरी है। अगर आपको वैल्यू नहीं मालूम तो आपको पता नहीं कि अच्छी कंपनी कौन सी है, और ये पता नहीं कि इसका असली वैल्यू कौन सी है, तो आप कोई भी भाव पे ले लेंगे और पैसा गवा के बैठेंगे, राइट? तो सारी कंपनीज हमें मालूम है, काफी कंपनीज हमें मालूम होती हैं, और ये भी पता होता है कौन सी कंपनी अच्छी है, ये भी पता होता है कौन सी कंपनी खराब है, पर हम वैल्यू उसकी मिस कर देते हैं क्योंकि हम रिसर्च नहीं करते। और ऑल्सो ये जो मैंने नाम लिए, ये बिल्कुल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई भी टिप नहीं है, प्लीज इसको देख के इन्फ्लुएंस ना होइए। मैं बस आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं और समझा रहा हूं। अब आते हैं बैक टू द पॉइंट कि ग्रेट बिजनेस, गुड बिजनेस, ग्रूसम बिजनेस। हमने समझा ग्रूसम कैसे हटाएं। पहला हमने क्या चीज देखी, जो भी सेक्टर में कंटिन्यूड ग्रोथ नहीं है, जो आज सेक्टर आके कल बंद हो जाते हैं, जो सिर्फ आपको ट्रेंड दिखाते हैं, छोटे छोटे लालच में डालते हैं, उस सेक्टर से दूर रहना है। वो बिजनेसेस ग्रूसम बिजनेसेस है, ग्रूसम सेक्टर्स हैं, बेकार हैं, उनसे हमें दूर ही रहना है। तो उन सेक्टर्स की कंपनी में तो इन्वेस्ट हमें करना ही नहीं है, हमें सिर्फ कंटिन्यूड ग्रोथ वाले सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तभी हमें ये ग्रेट और एक गुड बिजनेसेस मिलेंगे। दूसरी बात, लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहना है, बिल्कुल कोसों दूर। जो हमें समझ नहीं आती है उन कंपनी से कोसों दूर रहना है, जिसका बिजनेस मॉडल ही नहीं है कोई, उनसे बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि हमें ना वो समझ आ रही है, ना उनको कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, ना वो प्रॉफिटेबल है, खुद कमाएंगी नहीं तो हमें क्या कमा के देंगी, कुछ भी नहीं। तो हमें उनसे रहना है बिल्कुल दूर। तीसरा पॉइंट क्या हमने देखा था, अगर प्रॉफिटेबल है भी तो हमें वो पकड़नी है जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ है, क्योंकि अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही है तो कुछ तो खराबी है। अगर वो एक ही जगह पे रहती है तो आपका पैसा भी ग्रो नहीं होगा, कंपनी ग्रो नहीं होगी तो पैसा ग्रो नहीं होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं होगी। हमें वही इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें पैसा ग्रो हो रहा हो, अर्निंग्स तो हो पर अर्निंग्स ग्रोथ भी हो, बिकॉज द मार्केट फॉलोज अर्निंग्स एंड अर्निंग्स ग्रोथ। जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ है वहां पे शेयर प्राइस ग्रोथ भी अपने आप आएगी। चौथा पॉइंट हमने देखा था कि प्राइस जो हम पे कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। अगर हम टॉप कंपनी भी ले लें, बेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया भी पकड़ लें, पर उसको गलत दाम पे पकड़े तो हो सकता है काफी साल के लिए हमारा पैसा ना बने। और ऐसे बहुत एग्जांपल्स पास्ट में आए हुए हैं कि आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज भी ली, पर आपने इतने ओवर वैल्यूएशन पे ले ली, इतनी ओवर वैल्यूड प्राइस पे ले ली कि आपको 5 साल तक कोई रिटर्न नहीं दी। और यही होती है एक खराब बात। तो आपको थोड़ा सेंस होना चाहिए वैल्यूएशन का, कि मैं जब ले रहा हूं शेयर को तो क्या वो अच्छे दाम पे मिल रहा है कि नहीं, वरना शेयर तो रोज ही मिलते हैं, हमें तो फायदा क्या होगा, जब हम अच्छे दाम पे लेंगे तभी ना, ऊपर भी लेके क्या फायदा होगा, राइट? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जानने के लिए कि ग्रेट बिजनेस कौन से हैं, गुड कौन से हैं, ग्रूसम कौन से हैं, ये आप जान गए। ये भी जान गए कि किसमें इन्वेस्ट नहीं करना, ग्रूसम में नहीं करना, और क्या तरीके हैं उसको पहचानने के लिए कि ग्रूसम बिजनेस ये है, या क्या तरीके हैं पहचानने के लिए कि ये ग्रेट या गुड बिजनेस है। आपको पता चल गया सारे तरीके, बेसिक तरीके हैं। इसके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपको सीए होने की जरूरत नहीं है, चार्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, सिंपल भाषा में बात करी है और सिंपल तरीके हैं। और ये चीजें आप कहीं से भी देख सकते हैं, ये डेटा आपको कहीं भी मिल जाएगा कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ये बिजनेस मॉडल क्या है, क्या किस सेक्टर में कंपनी काम करती है, ये सब चीजें आपको कहीं भी मिल जाएंगी। गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स लाइक स्क्रीनर है, यूनो स्टॉक एज है, बहुत वेबसाइट्स हैं जहां पे ये डेटा मिलते हैं, और ये फ्री वेबसाइट्स होती हैं। आप इनमें जाकर फंडामेंटल पढ़िए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं। अगेन आई रिपीट, कंटीन्यूअस ग्रोथ वाली स्टोरीज पकड़नी है जो कंपाउंड करें, प्रॉफिटेबल स्टोरीज पकड़नी है, अर्निंग्स ग्रोथ वाली स्टोरीज पकड़नी है, और उनको अच्छे दाम पे पकड़ना है। 4 चीजें होंगी तभी पैसा बनेगा, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। ये बात याद रखेंगे, आप शेयर बाजार में सक्सेसफुल रहेंगे और आपकी जर्नी हो जाएगी बहुत आसान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। दिस इज कवराज सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय।